अजित बताएं, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज आखिरी घंटे के लिए कौन से होंगे? यस मैम, तो मैंने जैसा बताया कि जो ऑटो सेक्टर है वो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ऑटो सेक्टर में मुझे मारुति जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप मारुति का स्टॉक ऑब्जर्व करें तो लास्ट पिछला 10-15 दिन में एक अच्छा कंसोलिडेशन बना है, एक अच्छा बेसिंग पैटर्न बनाया है। बेसिंग पैटर्न बनने के बाद कल उसमें ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद आज फॉलो अप भी वो स्टॉक में आया है। तो उस लिहाज में हमने ये मारुति रेकमेंड किया है। जो मारुति है उसका स्टॉप लॉस अब 11,407 का रखे और अपसाइड जो टारगेट है वो 11,900 से लेके 12,000 तक भी जा सकता है। तो हमारा पहला स्टॉक है मारुति और दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो चोला रहेगा, चोला फाइनेंस। वो अभी जो चल रहा है वो 1,260 के आसपास पे स्टॉक चल रहा है। इसमें भी एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और आज वॉल्यूम्स ने भी बहुत अच्छा इसको सपोर्ट किया है। वीकली, डेली और मंथली पे भी ये अच्छा करेक्शन के बाद एक अच्छे डिमांड जोन के पास ये एक डबल बॉटम पैटर्न बनता है। डबल बॉटम पैटर्न बनता भी है तो कौन से एरिया में बनता है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लिए लोकेशन ऑफ द पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल के एस्पेक्ट से। तो ये बेस्ट लोकेशन पे ये डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, तो इसके लिए इसको हमने रेकमेंड किया है। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 1,212 और अपसाइड टारगेट रहेगा 1,325 से लेके 1,360 तक। इन सब के बीच में जरा सामने लेकर आते हैं खासतौर पे आपके लिए ऑयल इंडिया। आज देखिए लगभग 5.5% से ज़्यादा का उछाल यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक और स्टॉक का जिसकी चर्चा करनी होगी वो है अशोक लेलैंड। यहाँ पर भी लगभग 5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो ऑयल इंडिया और अशोक लेलैंड, इन दोनों स्टॉक्स की तेज़ी, वैसे तो आज पूरा मार्केट ही पूरी तरह से मैं कहूँगा कि दमदार तेज़ी पर सवार है, लेकिन ऑयल इंडिया और अशोक लेलैंड ध्यान खींच रहे हैं। तो इन दोनों पर क्या राय होगी? अजीत जी ज़रा अपनी राय दें, किस तरह से प्ले आउट किया जाए इन दोनों स्टॉक को? नमस्ते। तो पहले मैं अशोक लेलैंड पे बात करना चाहूंगा। अगर आप अशोक लेलैंड को देखें या पूरा ऑटो स्पेस को देखें, पूरे ऑटो स्पेस में एक अच्छा बुलिश सेंटिमेंट विद मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों के लिए ये जो ऑटो सेक्टर है वो काफी आउट परफॉर्मिंग हो सकता है मार्केट में। क्योंकि लिए जिस हिसाब से इन्होंने कंसोलिडेशन किया और जिस हिसाब से ये अपवर्ड रिट्रेसमेंट आया है, मुझे लगता है ये सेक्टर बहुत लाइमलाइट में रहने वाला है। ये जो तेजी है वो 1-2 दिनों का तेजी नहीं है। इसमें एक थोड़ा लंबा मीडियम टर्म आप बोले 1 डेढ़ महीने का इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्पेशली अशोक लेलैंड जो आपने बताया, जो 238 का एक रेजिस्टेंस जोन है उसके पास है। मगर जो वीसीपी पैटर्न हम बोलते हैं, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना रहा है और आज जो है वॉल्यूम के साथ चढ़ा है। तो जब तक ये 225 अगर ब्रेक नहीं करता है तो इसमें एक अच्छा अपसाइड मुझे देखने को मिल रहा है। 255 टू 260 का जो रेजिस्टेंस जोन है वो शायद उसको भी टच करेगा और एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न से भी ये बाहर निकल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए मार्केट और उसके बाद जो सेक्टर और ये स्टॉक, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से बनता हुआ इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। तो मुझे अशोक लेलैंड काफी वेल प्लेस्ड दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ये है राय इन तमाम स्टॉक्स पर आपको नज़र आती हुई। और इन सब के बीच में चलिए कुछ खास सेक्टर्स पर और भी फोकस करते हैं और ज़रा एनटीपीसी, पीएफसी और आरईसी को लाइए। जी हाँ, एनटीपीसी में जो तेज़ी आज नज़र आ रही है, क्या एक मोमेंटम हो सकता है? क्योंकि जिस तरह के वैल्यूएशंस को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं, जिस तरह के तमाम बातें थीं, अगर हम पूरे ऊर्जा क्षेत्र को देखें तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी तो सभी बेहतर बता रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से कैसे इसे प्ले आउट किया जा सकता है? तो एनटीपीसी, पीएफसी और आरईसी, अजीत जी क्या राय है आपकी? सर एनटीपीसी में मुझे अभी भी कंफर्मेशन का मैं वेट करूंगा। मुझे डेली, वीकली या मंथली पे कहाँ पे भी एक कंफर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी ये बाउंस है वो जो स्टॉक मार्केट जब डाउनवर्ड मोमेंटम में रहता है तो उसका अपसाइड एक करेक्शन होता है, वो वाला काइंड ऑफ पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न या ऐसा कुछ एकदम स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा है चार्ट पे कि मैं यहाँ पे बताऊँ हाँ ये अभी बहुत अच्छा तेजी जिसे अपने हम लोग ने अशोक लेलैंड में देखा उस हिसाब से का कोई पैटर्न डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए जो आज का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अपसाइड में इसको काफी सारे हर्डल है। 350 के पास एक हर्डल है, 360 370 यहाँ पे सब सप्लाई जोन है इसके इंपॉर्टेंट। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और जब बैरिश रहता है तो सपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो सपोर्ट आसानी से तोड़ देता है। तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस हर जगह रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर को सोचना भी हो तो इससे बेहतरीन स्टॉक अभी मार्केट में है, मार्केट काफी अट्रैक्टिव हो गया है। तो देर आर अदर स्टॉक्स जहां पे वो अपना पैसा लगा सकते हैं। फिर दूसरा स्टॉक आपने बताया कि पीएफसी। अगर पीएफसी को हमें देखें तो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बन सकता है। इसमें भी मीडियम टर्म टू थोड़ा सा जो 3-4 महीने के लिए भी इसमें कुछ व्यू मुझे बहुत ज्यादा बेटर नहीं दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक छोटा स्टॉप लॉस अगर आप प्लेस करें 440 के आसपास का जो सपोर्ट है उसको ध्यान में रखें। तो अगर वो नहीं ब्रीच करता है तो ऊपर में 475 और 485 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे ये जो बोलते हैं ना चलते हुए गाड़ी में चलना, वैसा स्टॉक पीएफसी मुझे लगा दे रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे बुलिश पैटर्न है, मगर डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं है ये स्टॉक में। तो ये दोनों स्टॉक में भी ज्यादा ध्यान ना रखे, शॉर्ट टर्म ट्रेड करके इसमें से मुनाफा बुक करना वो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा। फोकस करेंगे सीमेंट सेक्टर पे। कीमतें बढ़ने और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से यहाँ पर भी काफ़ी वक्त बाद मोमेंटम साफ तौर पर नज़र आ रहा है। आप देखिए श्री सीमेंट लगभग 4.5% की यहाँ पर तेज़ी, ग्रासिम में लगभग 4.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जेके सीमेंट भी 3.5% ऊपर है, अल्ट्राटेक सीमेंट, रैमको सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और इन सभी में लगभग 1.25 से 2.5-3% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। राजेश जी, जरा सीमेंट सेक्टर को स्कैन कीजिए, बताइए यहाँ कहाँ मौके देखे जाए। देखिए प्रशांत जी, जैसे आपने हाईलाइट किया, सारे सीमेंट स्टॉक्स में हरियाली छाई हुई है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। एंड ये जो परफॉर्मेंस है हम लोग एक्सपेक्ट करें कि आने वाले सेशंस में भी कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे जो मेरी फेवरेट पिक है वो है रामको सीमेंट। देखिए रामको सीमेंट एक आउट परफॉर्मर था, बट रिसेंट प्राइस करेक्शन के साथ नीचे आया है। बट एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 20 डे ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है एंड एक रिवर्सल सा हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो जो रिसेंट जो आउट परफॉर्मेंस था वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से कंटिन्यू होगा। जो हायर बॉटम है अराउंड 950 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट के जैसा, स्टॉप लॉस के जैसा रख सकते हैं। एंड जो प्रीवियस स्विंग हाई था अराउंड 1050 के आसपास, तो वो लेवल्स नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप जेके सीमेंट देखें तो जेके सीमेंट में क्लासिकल कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। एंड यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट है 4600 के स्टॉप लॉस के साथ साथ बाय किया जा सकता है। मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ से 5000 टू 5200 जेके सीमेंट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये है सीमेंट सेक्टर पर आपको राय मिलती हुई। और इसमें अंबुजा सीमेंट की बात करें तो अदानी सीमेंटेशन मर्जर के लिए ऑब्जर्वेशन लेटर भी मिला है, बीएसई और एनएसई से नो ऑब्जेक्शन लेटर मिला हुआ है। चलिए फोकस में लाएंगे टेलीकॉम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी को, वोडाफोन आइडिया। 5G की रेस में वोडाफोन आइडिया बड़े कह सकते हैं कि एग्रेशन के साथ उतरने की तैयारी में रहा है और यही वजह है कि काफ़ी फोकस में है। जी हाँ, मार्च में 5G सर्विस लॉन्च करने की उम्मीद है। आकर्षक कीमतों के साथ बहुत सारे सिटीज़ और बहुत सारे डेमोग्राफीज़ में जो है वो अपना दखल बढ़ाने की पूरी तैयारी हाल फिलहाल लगातार चर्चाओं में रहा है। अगर हम बात करें ख़ासतौर पे वोडाफोन आइडिया और इन सारे फैक्टर्स को अगर देखें तो राजेश बताएं वोडाफोन आइडिया कैसे देखा जाए। 5G को लेकर भी एक एग्रेशन नज़र आ रहा है बिजनेस को लेकर, और हाल फिलहाल भी कई सारी ऐसी खबरें रहीं जिसने कारोबार को थोड़ा रिलीफ दिया है। उस लिहाज से इसे कैसे इन्वेस्टर्स देखें? देखिए डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए डेफिनेटली प्ले किया जा
जा सकता है। 26 नवंबर को एक बुलिश गैप रह गया था स्टॉक में, एंड उसकी वजह से एक बुलिश एनगल्फिंग जो है वीकली चार्ट में वोडाफोन आइडिया का हमें देखने को मिला है। एंड उसके बाद जो डिप आ रहा है वो एग्जैक्टली गैप पे सपोर्ट लेके एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर बनते हुए हम देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया में। तो यहाँ पे जो हायर बॉटम है अराउंड 7.30, तो वो स्टॉप लॉस रख के बायस पॉजिटिव रख सकते हैं। एंड जो इसका 50 ईएमए है जहाँ पे जनरली रेजिस्टेंस लेता है वो आ रहा है अराउंड 9.55 के आसपास। तो यहाँ पे बायस पॉजिटिव रख सकते हैं। 9.55 का इमीडिएट अपसाइड रहेगा। एंड नीचे में अगर आप देखें तो ₹7.20 ₹7.30 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है।